चलिए बेटा अपने अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये बेटा अपना एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन का ये बोलना है बच्चों यहाँ पे कि ये एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, जहां पर एक पॉइंट P है, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, चार्ज है कैपिटल Q। तो यहाँ पर बच्चों आपको पोटेंशियल बताना है। तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या चीज याद रखने को बोला था कि पोटेंशियल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है। और प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, प्लस का, और माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का। बस इसमें वैल्यू पुट कीजिए। के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। और चार्ज बच्चों आपको कितना बोला गया है, 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻2। इसकी बेटा कैलकुलेट कर दो इसको, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻9 ये हो गया और -5 ये हो गया, तो 10⁻4 और वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल किस में आ जाएगा, वोल्ट में। अब ये कहता है सेकंड पॉइंट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट देखो, ऑल्सो ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। ये कह रहा है बेटा इनफाइनाइट से एक चार्ज को अंदर लाते हैं अपने यहाँ पे किसी Q कूलाम चार्ज को, तो वर्क कितना होगा। तो आपको बेटा मैंने क्या पढ़ाया था, किसी Q कूलाम चार्ज को लाने में वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू में V। तो किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क होता है, किस चार्ज को आप लाए हो, Q, कौन से चार्ज को लाए हो, 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम को, और जहां पे आप लाए हो पॉइंट P पर उसका पोटेंशियल कितना है, 4 इंटू 10⁻4 है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे लाने में, 8 इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 में 4 गया, कितना बचेगा, 5 जूल। वर्क किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्या ये जो वर्क है बेटा ये पाथ पर डिपेंड करेगा, इसने पूछा। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, वर्क डन नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। सेकंड न्यूमेरिकल देखो बेटा, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बेटा एक हेक्सागोन है जिसकी आपको साइड की लेंथ आपको दे रखी है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है सभी। क्या है इसमें देखो, हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकुलाम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर। पहले बेटा मैं आपको ये बताऊं कि हेक्सागोन जो होता है, हेक्सागोन ऐसा होता है बेटा, हेक्सागोन, हेक्सागोन बिल्कुल ऐसा होता है। अब हेक्सागोन के अंदर क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। देखिए ये हैं बच्चों हेक्सागोन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसके सभी एंगल 60 डिग्री के 6 इसमें एंगल होते हैं, और ये 6 इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों चार्ज रखा हुआ है +Q, इसकी साइड की लेंथ कितनी है, R है। तो अगर बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सभी, तो इसकी सभी लेंथ क्या हो जाएंगी, R हो जाएंगी सभी लेंथ। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल के सभी एंगल सेम होते हैं तो सभी डिस्टेंस भी सेम हो जाएंगी। तो किसी चार्ज की, कोई भी एक चार्ज है, यहाँ पे पूरे 6 चार्ज रखे गए हैं, तो कोई भी एक चार्ज है बच्चों, उसकी सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, R के, जो इसकी साइड लेंथ है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, KQ/R होता है। तो किसी एक चार्ज के कारण, मान लो ये +Q है, तो इस चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो सेंटर पॉइंट है P, तो यहाँ पर फॉर्मूला बेटा क्या होता है, KQ/R। और टोटल कितने चार्ज हैं, 6 चार्ज हैं। ठीक है, 6 चार्ज हैं, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो स्केलर में डायरेक्शन को तो देखना ही नहीं होता, तो सभी चार्ज सेम हैं और सबकी डिस्टेंस भी सेम है, तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो एक चार्ज के कारण कितना था, KQ/R, तो 6 चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इंटू में 6 कर दीजिए, तो V बेटा क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹
और Q की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब -6 होता है, इनटू में 6 डिवाइड बाई आर, साइड की कितनी है बेटा लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 6 ये बेटा कितना होता है 270, तो ये आ जाएगा 270 इंटू 10 की पावर 9 है और ये -6 है और नीचे -1 -5 हो जाएगी, तो 9 -5 9 -5 कितना बच जाएगा 10 की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है 9 -5 4 आ जाएगा प्लस में इंटू में वोल्ट। ठीक है ये बेटा इसका पोटेंशियल हो जाएगा। इसको ये भी कह सकते हैं 2.7 इंटू में 10 रेज टू पावर 6 वोल्ट, 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वोल्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, तो ये हेक्सागोन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। एक और देखो बेटा एंथनी बुक का क्वेश्चन, ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ये अपनी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एक प्रीवियस एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो नीट या जेई में आता है जनरली ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये बोर्ड में आया था 2023 में। बहुत सिंपल है, देखो अपने कैसे करना है इसको। कर्व बिटवीन V एंड 1/r और 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इज शोन, ये आपको बेटा ग्राफ इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आप ये बच्चे सभी जानते हो कि पोटेंशियल क्या होता है KQ/R होता है, लेकिन बेटा अब ग्राफ को देखो, इसमें आपको स्लोप दी हुई है 30 डिग्री 60 डिग्री, एक चार्ज Q1 है उसके लिए स्लोप कितनी दी है 60 डिग्री, एक चार्ज Q2 है उसके लिए स्लोप आपको कितनी दी हुई है 30 डिग्री। अब कोई भी ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों y इज इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू mx। y की तरफ कौन सी क्वांटिटी है पोटेंशियल v, m क्या होता है किसी भी ग्राफ की स्लोप होती है, और x की तरफ कौन सी क्वांटिटी है 1/r, x की तरफ कौन सी क्वांटिटी है 1/r। अब बेटा जो m होती है ये क्या होती है किसी भी ग्राफ की स्लोप होती है, और स्लोप किसके इक्वल होती है ग्राफ की tan थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, अब आप इनको कंपेयर कीजिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं KQ इंटू में 1/r। देखो 1/r के साथ यहाँ m है, यहाँ 1/r के साथ KQ है, इसका मतलब जो m की वैल्यू है यहाँ पे देखो जरा ध्यान से केयरफुली देखो बेटा, m की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी KQ के, और m क्या है स्लोप है, और स्लोप है tan थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा KQ के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 इज इक्वल टू KQ1 बाई KQ2। K तो कांस्टेंट है वो तो कट जाएगा, और tan थीटा 1 कितना है बताओ, 1 वाले का थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री अपॉन में tan 30 डिग्री, क्योंकि सेकंड चार्ज का एंगल स्लोप कितनी है 30 डिग्री, Q1 बाई Q2। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, tan 60 होता है √3, और tan 30 कितना होता है 1/√3, जो ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 3:1 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 या 3:1। यही पूछा था ना कि Q1/Q2 कितना होगा, तो Q1/Q2 कितना आ जाएगा 3/1, मतलब इसका रेशो कितना आ जाएगा 3। ये बेटा 2023 का एक PYQ है। नेक्स्ट करते हैं, अब बेटा एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे अपने इसको समझते हैं। टू चार्ज है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर ए पार्ट। देखो पहले मैं ये बात बताता हूँ कि ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा चार्ज माइनस का है, माइनस का Q2 है, और ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं बच्चों 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट on the line joining the two charges is the electric potential is zero, take the potential at infinity to be zero। देखो इन्फिनिटी पे तो अपने पोटेंशियल को जीरो लेते ही हैं, ठीक है, उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। मेन बात है कि ऐसा पॉइंट बताना है। क्वेश्चन देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ बेटा एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज माइनस का है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा पॉइंट कौन सा होगा जहां प्लस के कारण पोटेंशियल प्लस का और माइनस के कारण उतना ही माइनस,
प्लस के कारण मान लो प्लस के कारण +5 है और माइनस के कारण भी -5 हो जाए तो नेट कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा ना। तो आपको वो पॉइंट बताना है। तो आपको मैंने बेटा लेसन नंबर 1 में एक बात सिखाई थी कि ये पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास आता है। क्यों बेटा? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल को आपको बराबर करना है, ठीक है। तो अगर बड़े चार्ज के पास रहोगे, जैसे ये चार्ज बड़ा है 5 मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो बड़े चार्ज के बेटा पास रहोगे तो बड़े का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप बड़े से थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है, बड़े से थोड़ा दूर हो जाओ ताकि उसका इफेक्ट थोड़ा, बड़े का इफेक्ट कम हो जाए और कम होके छोटे के इफेक्ट के बराबर हो जाए। तो वहां पे जहां ये स्मॉल चार्ज होगा 3 × 10⁻², देखो मैग्नीट्यूड में स्मॉल देखो आप 5 × 10⁻⁻8 और 3 × 10⁻⁻8, तो कौन सा चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा है? 3 वाला। तो इस छोटे चार्ज के पास यहाँ पे वो पॉइंट P मिलेगा जिसे हम बोलते हैं जीरो पोटेंशियल पॉइंट। अब इसकी डिस्टेंस मान लो Q2 चार्ज से x है, तो इस चार्ज से कितनी हो जाएगी बताओ? 16 - x हो जाएगी। लेकिन बेटा हम आपको एक बात यहाँ ये बताना चाहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि ये पॉइंट Q2 के इस साइड में भी मिलेगा और इस साइड में मिलेगा, यानी P1 और P2 यहाँ पे बेटा दो पॉइंट, क्योंकि छोटे चार्ज के पास मिलेगा। अब छोटे चार्ज के पास तो दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पे आपको दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इस जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए अभी हम बेटा P2 को नहीं देखेंगे, एक टाइम में हम एक ही पॉइंट को देखेंगे। तो हम यहाँ P1 को देखते हैं जिसकी Q2 से डिस्टेंस कितनी है? x, और Q1 से कितनी है? 16 - x है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं Vp = V1 + V2, यानी कि दोनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो दोनों को ऐड कर देंगे V1 + V2 पर। P का पोटेंशियल तो बेटा 0 है, क्योंकि अपने P ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 0 आता है। और वन चार्ज कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल क्या होता है? प्लस का KQ/R। R कितनी है इसकी? 16 - x है। अब V2 ये बेटा नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो -KQ2/R, ठीक है। KQ/R है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R। तो बच्चों क्या होगा? R इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? x। अब ये तो 0 ही है, ये माइनस वाले को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो KQ1/16 - x = KQ2/x। K से K कट जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁸/16 - x। ये कितनी है बच्चों? 3 × 10⁻⁻⁸x। तो क्या कट रहा है अभी इसमें? -8 से -8 कट गया, तो 5x = 48 - 3x। 3x को इधर ले आओ तो 8 प्लस का हो जाएगा ना, 5 और 3 8 हो गए। 8x = 48, तो x बेटा कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर आ गया x। किससे डिस्टेंस है ये? Q2 से, फ्रॉम Q2। Q2 का मतलब -3 × 10⁻⁻8 से। लेकिन अगर बेटा Q1 से पूछे तो वो कितनी है? 16 - x है। तो अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी हो फ्रॉम Q1, तो Q1 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16 - x। x कितना आया था? 6, तो 16 - 6 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेटा ये पॉइंट होगा जो Q1 से तो 10 सेंटीमीटर दूर होगा और Q2 से कितना दूर होगा? 6 सेंटीमीटर दूर होगा। लेकिन ये पॉइंट दोनों को मिलाने वाली लाइन के अंदर की ओर है। अब बाहर की ओर जो दूसरा पॉइंट है उसको भी हम फाइंड करेंगे। उसको कैसे फाइंड करेंगे? फिर से देखो, ये है Q1 और ये है -Q2। अब यहाँ पे है बेटा दूसरा पॉइंट P2, तो इसकी इससे डिस्टेंस मान लो x है, तो इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 16 + x हो जाएगी ना, क्योंकि पूरी जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? 16 सेंटीमीटर थी। तो अब फिर से देखो पॉइंट P2 के ऊपर, फिर से देखो पॉइंट P2 के ऊपर, Vp = KQ1/R1 और प्लस KQ2/R2। एक बार मैं प्लस में लिखता हूँ। Vp कितना होता है बेटा? 0। अब वैल्यू धीरे धीरे इसकी पुट करते हैं। KQ1/R1 कितनी है? देखो Q1 से वो बाहर की ओर है ना बेटा पॉइंट, तो कितनी डिस्टेंस? देखो अंदर की ओर था पॉइंट, जब पॉइंट अंदर था तो 16 - x, और जब बाहर हो जाएगा तो 16 तो यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो बाहर होने पे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 16 + x हो जाएगी। तो R1 कितनी होगी? 16 + x। अब ये पोटेंशियल तो बेटा माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ Q2 माइनस का है, तो Q2 माइनस रखेंगे तो साइन अपने आप ही क्या हो जाएगा?
माइनस क्या हो जाएगा, और R2 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इस माइनस को इधर कर दो तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो k q1 बाई 16 प्लस x इज इक्वल टू k q2 बाई x। k से k बेटा कट जाएगा, और q1 की वैल्यू कितनी है, q1 की कितनी वैल्यू थी देखो 5, और ये कितनी थी 3, ठीक है। तो q1 की वैल्यू रखो 5 इंटू 10⁻⁻8 बाई 16 प्लस एक्स, और ये कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻8 बाई एक्स। -8 से -8 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 3x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 48। तो x बच्चों कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो x बच्चों 24 सेंटीमीटर आ गया। तो x किससे डिस्टेंस हुई, Q2 वाले चार्ज से, फ्रॉम Q2। लेकिन अगर अपने Q1 से डिस्टेंस देखें तो वो कितनी है 16 प्लस x है। तो Q1 से डिस्टेंस साइड में लिख देते हैं फ्रॉम Q1। तो Q1 से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 16 प्लस x हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से तो ये 16 होगा, यहाँ से कितना दूर होगा 24, यहाँ से तो 24 होगा, और यहाँ से क्या होगा 16 प्लस 24 यानी कि 16 प्लस 24 यानी कि 40 सेंटीमीटर पर होगा। ये बेटा जो क्वेश्चन है ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में 2 बार दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज कर कर। एक बार तो अनसोल्व में दिया हुआ है और एक बार सोल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके रिगार्डिंग मैं आपका एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं जो नीट में जनरली पूछा जाता है। देखो कैसे, अगर बच्चों क्या होता है कि दोनों चार्ज प्लस के हों या दोनों चार्ज माइनस के हों, इसमें कभी भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। जीरो पोटेंशियल पॉइंट नॉट ऑब्टेन। बेटा एक कॉमन सेंस की बात है कि आपको पोटेंशियल जीरो चाहिए, वो तब हो सकता है जब एक चार्ज प्लस का हो और एक चार्ज माइनस का हो, ठीक है। क्योंकि प्लस के कारण पोटेंशियल प्लस का होगा और माइनस के कारण माइनस का होगा। अगर प्लस माइनस बराबर हुए तो नेट कितना आ जाएगा जीरो। अगर दोनों चार्ज बेटा प्लस के होंगे तो नेट पोटेंशियल प्लस का रहेगा, तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों माइनस के होंगे तो नेट पोटेंशियल माइनस का रहेगा, फिर भी जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में जीरो पोटेंशियल पॉइंट नॉट ऑब्टेन, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड केस, अगर बेटा एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज माइनस हो लेकिन वो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला हो, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल हो, तब बेटा जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेंटर में मिलेगा, इनके मिड पॉइंट के ऊपर। यानी यहां से भी r/2 पे होगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस r है, यहां से भी r/2। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। मैग्नीट्यूड में बराबर है तो इनका इफेक्ट बराबर होगा। इनके इफेक्ट को बराबर ही तो करना है हमें, कि प्लस वाले के कारण उतना ही प्लस, माइनस के कारण उतना ही माइनस। तो इनका इफेक्ट इक्वल कहाँ होगा, बिल्कुल इनके सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये बेटा सिर्फ सेंटर पे नहीं होगा, आप जरा ध्यान से देखो इस बात को कि ये सेंटर को जो मिलाने वाली जो इक्वेटर होगी, इस पूरी इक्वेटर के ऊपर, इसको बोलते हैं जीरो पोटेंशियल लाइन। इसको बोलते हैं बेटा जीरो पोटेंशियल लाइन, ठीक है। कैसे कि यहां से ये जो पॉइंट है ये प्लस और माइनस से इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन अगर इससे ऊपर पॉइंट लूं तो भी तो इसकी जितनी प्लस से डिस्टेंस होगी उतनी माइनस से होगी। तो अगर प्लस और माइनस इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है तो v होता है k/r, q और r दोनों इक्वल हैं, तो जितना प्लस का पोटेंशियल उतना माइनस का, तो नेट पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। थोड़ा ऊपर ले लो तो भी इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसकी प्लस से डिस्टेंस और माइनस से डिस्टेंस सेम होगी, तो फिर उनका पोटेंशियल भी सेम आएगा। तो प्लस के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस सेम आएगा, तो नेट क्या हो जाएगा जीरो। ऐसे ही नीचे की साइड में भी यही डायग्राम बनेगा। तो ये पूरी लाइन को बेटा बोलते हैं जीरो पोटेंशियल लाइन। लेकिन ये बेटा एक लाइन है कब, जब दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। लेकिन अगर बेटा चार्ज छोटे बड़े हों, जैसे एक प्लस Q1 है दूसरा माइनस Q2 है, ठीक है, और एक चार्ज मान लो मैग्नीट्यूड में छोटा है, जैसे Q1 वाला छोटा हो गया मान लो, तब जैसे अभी हमारा जो क्वेश्चन था ना ये वाला, यहाँ आपको 2 पॉइंट मिले थे, एक अंदर की साइड में एक बाहर की साइड में, उसकी बात बता रहे हैं कि एक चार्ज बड़ा हो और एक छोटा हो। तो यहाँ छोटे चार्ज के पास, यहाँ छोटा कौन सा है बेटा Q1 है, तो छोटे चार्ज के पास एक पॉइंट अंदर की ओर मिलता है P1 और एक पॉइंट बाहर की ओर मिलता है, जिसकी डिस्टेंस को हमने अभी कैलकुलेट किया है। लेकिन बच्चों क्या होता है
अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ और भी पॉइंट मिलते हैं। ये अपना जो जेई के अंदर जो बच्चे होते हैं ये प्रूव करते हैं कि ये एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट नहीं मिलते हैं, ये पूरा एक सर्कल मिलता है। इस सर्कल के ऊपर बच्चों जितने भी पॉइंट होंगे, इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, सबका पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसे बोलते हैं जीरो पोटेंशियल सर्कल, जीरो पोटेंशियल सर्कल। अब बच्चों एक मैजिकल बात देखो, ये भी एक सर्कल ही है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो भी सर्कल ही होती है, बस स्ट्रेट लाइन में ये होता है डिफरेंस, वो सर्कल इसलिए नहीं बनती है क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाती है। बेटा प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल नहीं बनाती है, यानी कि ये स्ट्रेट रहती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भी एक बड़े वाला सर्कल है, और अगर ये छोटे बड़े हों तो इस तरह से छोटा एक सर्कल बनता है। हालांकि इसको समझाने के लिए अपने जो क्लास अपने स्टडी करेंगे जेई एडवांस की क्लास, उसमें प्रूव करेंगे एक सर्कल की इक्वेशन बना के, जेई एडवांस या मेन के अंदर, कि सर्कुलर इक्वेशन को इसमें प्रूव कीजिए कि यहाँ जीरो पोटेंशियल पॉइंट एक सर्कल की फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन वो बेटा जेई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ एक सर्कल बनता है और यहाँ एक लाइन बनती है, आपको ध्यान भी रखना है ये वाली बात। प्रूव करना तो ठीक है, कर लेंगे अपने, लेकिन आपको ध्यान भी इन बातों को रखना है, ठीक है, यदि आप नीट और जेई की बातें सीखते हो। अब बेटा शॉर्टकट में देखो, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो मैंने बच्चों आपको ये सिखाया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था, के क्यू बाई आर। तो फॉर्मूला में प्लस चार्ज है तो प्लस रख दो, माइनस है तो माइनस रख दो, और डब्ल्यू वर्क अगर पूछे तो वर्क क्या होता है, क्यू इंटू वी, वी आई गया तो आप वर्क बता सकते हो। सेकंड आपको मैंने क्या बताया था, हेक्सागोन वाला, हेक्सागोन में बेटा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो 6 के क्यू बाई आर हो जाएगा, हेक्सागोन भी हो गया 1 मिनट में। और स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है बेटा m, और इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। इसको फॉर्मूले से कंपेयर कर लो तो m की वैल्यू जो है tan थीटा वो kq आ जाएगी। इस तरह से आप चार्ज का रेशो बता सकते हो। और लास्ट बात मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर प्लस और माइनस 2 चार्ज हो तो यहाँ 2 ऐसे पॉइंट बनते हैं, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 ही पॉइंट हमें कैलकुलेट करवाए गए, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई कि पूरा एक सर्कल होता है, ठीक है, उन पॉइंट्स का पूरा एक सर्कल होता है जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये थे बेटा न्यूमेरिकल कंसेप्ट, अच्छे से इनके नोट्स बना लो, इसके बाद आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।